संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी को अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क का साथ मिला है। टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं उसे दिया गया है, ये बेतुका है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि एक समय पर संयुक्त राष्ट्र के निकायों में सुधार की जरूरत है। समस्या यह है कि जिनके पास ज्यादा ताकत है वो इसे छोड़ना नहीं चाहते। धरती पर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिलना बेतुका है। अफ्रीका की भी सामूहिक रूप से एक सीट होनी चाहिए। तो आपको दिखाते हैं कि भारत जो है वो लगातार अपना दावा करता रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, और इसकी पुनर्गठन की मांग भी लगातार उठ रही है। जब से 1945 में यूएन का गठन हुआ तब से दुनिया की आबादी 3 गुना बढ़ी है। देशों के नक्शे बदले हैं। ऐसे में सुरक्षा परिषद के विशेषाधिकार को कुछ देशों तक सीमित रखना गलत माना जाता है। फिलहाल सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस है। और इसमें चीन जो है वो अकेला देश है एशिया से। इसके अलावा 10 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं और हर 2 साल पर बदले जाते हैं। इनका चुनाव भी संयुक्त राष्ट्र की आम सभा करती है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की असली ताकत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास होती है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी ताकत वीटो की होती है। वो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, हालांकि किसी बहस को नहीं रोक सकते, लेकिन किसी फैसले पर उनका वीटो अहमियत रखता है। इसी ताकत के बूते शीत युद्ध के दौर में रूस अमेरिका अपनी अपनी चलाते रहे, और इसी के बूते चीन आतंकवादियों के खिलाफ कई प्रस्ताव रोकता रहा। इसी के बूते रूस ने यूक्रेन के पक्ष में कोई प्रस्ताव पास नहीं होने दिया, और अमेरिका इजरायल के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास नहीं होने दे रहा है। दुनिया के कई देश ये मानते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। तो हमारे साथ इस समय इस पर बात करने के लिए जुड़े हैं पूर्व राजदूत स्कंद दयाल। भारत लगातार इस कोशिश में रहा है कि उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्यता मिलनी चाहिए। एलन मस्क का ये सपोर्ट, उसके पहले रिफॉर्म्स की बहुत बात भी हुई है। स्कंद दयाल जी, यूएन के रिफॉर्म एक बड़ी एक ऐसा विषय है जिस पर बात चल रही है। किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत अभी यूएन में, इस बहाने में ये भी समझना चाहूंगी। देखिए, यूएन रिफॉर्म्स के बारे में, पर्टिकुलरली सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के बारे में बात करीब 80 के दशक से चल रही है। और विश्व में अधिकतर देशों का, यूनाइटेड नेशंस के अधिकतर मेंबर्स का, मैं कहता हूँ ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मेंबर्स का ये मानना है कि परमानेंट मेंबरशिप का में विस्तार होना चाहिए। और किसी भी मानदंड से आप देखें तो भारत का वहाँ एक परमानेंट मेंबर होना निहायत ही आवश्यक है, जिससे कि यूनाइटेड नेशन जो आज का विश्व है, जो 80 साल पहले का 1945 का विश्व नहीं, जो आज का विश्व है, उसका ठीक से रिप्रेजेंटेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो। और भारत के साथ साथ एक लैटिन अमेरिका से नाम लिया जाता है, ब्राजील का, कि वो ब्राजील से आए। और अफ्रीका से भी नाम लिया जाता है, पर अफ्रीका में जापान का भी नाम उसमें है, और जर्मनी का भी नाम आता है। और पर अफ्रीका में थोड़ा सा मतभेद है। 55 मेंबर अफ्रीकन यूनियन के हैं। एक तो कि जैसे ब्लैक अफ्रीका जो कहा जाता है, और तो उसमें नाइजीरिया हो या साउथ अफ्रीका हो, उसमें थोड़ा सा द्वंद्व है। और भारत के तो पक्ष में बहुत सारे देखिए, देश रहे, और अब जैसे एलन मस्क की भी, इस माफ कीजिएगा आपको बीच में मैं इसलिए टोक रही हूं क्योंकि वो भारत की जो सदस्यता या स्थायी सदस्यता की बात होती है, वहां रुकावट कहाँ आती है। चाहे रूस भारत को बैक करता रहे, या अब जैसे कि एक दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का एक ये पोस्ट है, तो एक तरह से भारत के फेवर में एक हवा बनती है। पर कितना मुश्किल है किसी भी नए सदस्य को जोड़ना, और कहाँ रुकता है, और ये भी कि चीन जो है अकेला मुल्क है एशिया से, वो कैसे इसमें रोड़ा बन सकता है हमेशा। देखिए, जो यूएन चार्टर है उसको अमेंड करना होगा अगर भारत को स्थायी सदस्य बनना है सिक्योरिटी काउंसिल का। और यूएन चार्टर को अमेंड करने का जो प्रोसेस है, उसमें जितने मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के और यूनाइटेड नेशन, उनके 2/3 मत चार्टर को अमेंड करने के पक्ष में आने चाहिए। मुझे विश्वास है कि 2/3 मत, अगर बात वहां तक पहुंचेगी तो भारत के पक्ष में अवश्य आएंगी।
क्योंकि जब भी बायलेटरली हमारी किसी भी देश से बातचीत होती है तो हम हमेशा भारत के जो भी फॉरेन सेक्रेटरी हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, इस बात को उठाते हैं और सब देश भारत के इस पक्ष का सहमति कहते हैं कि भारत को स्थायी सदस्य होना चाहिए। पर उसके साथ साथ एक कंडीशन और है कि 5 जो स्थायी सदस्य हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, जैसा आपने बताया, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना, जी। वो भी सहमत हों और कोई वीटो ना करे। और इसमें जैसा देखा गया है कि 4 जो स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रशिया, हम्म। ब्रिटेन और फ्रांस, ने हमेशा समर्थन किया है कि भारत स्थायी सदस्य बने। पर चीन ने समर्थन भी नहीं किया है और पर अपोज किया है, बड़े अप्रत्यक्ष रूप से। और दुनिया का ये मानना है, और इस समय भारत और चीन के जिस तरह के संबंध चल रहे हैं, और चीन की जिस तरह की असर्टिव और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चल रही है, वो नहीं चाहता कि एशिया का कोई और देश और देश आए। स्थायी सदस्य यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बने। चाइना ये चाहता है कि पूरे एशिया पैसिफिक में, पूरे इंडो पैसिफिक में उसका वर्चस्व हो, उसके बराबर कोई और दूसरी ताकत ना आए। हर तरह से भारत, हम अब सबसे अधिक हमारी जनसंख्या है, हमारे पास एटॉमिक वेपन है, कोई भी मानदंड आप देखें तो भारत को स्थायी सदस्य होना चाहिए। पर चीन रास्ते में एक रोड़ा है, और मैं समझता हूं कि जब तक जी। चीन अपना स्टैंड नहीं बदलेगा, तब जी। तक ये वास्तविकता ये होना मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल है। और दूसरे की उसके चार्टर में रिफॉर्म की ज़रूरत है, और वो कब होता है जिसकी बहुत दिनों से बात चल रही है। बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस रिफॉर्म के बारे में बात की थी। एम्बेसडर स्कंदर तयाल, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत की स्थायी सदस्यता के रास्ते में जो रोड़ा आता है वो चीन की तरफ से आता है, और चीन इसका परमानेंट मेंबर है। तो अब लेकिन अभी जैसे एलॉन मस्क का ट्वीट, एक पोस्ट है, इन सब चीज़ों से ये दिखता है कि आने वाले समय में भारत के पक्ष में जो बाकी देश के अलावा जहाँ से भी जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनकी तरफ से एक हवा बनी है भारत के पक्ष में।